देश का युवा जो कम उम्र में अपनी जवानी इस देश पर मिटाने को तैयार हो जाता है, अपने बदन पर यूनिफॉर्म वर्दी सजाता है और ये सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपनी छाती पर गोली खाकर भारत माँ की सुरक्षा करेगा, अपने खून का एक एक कतरा इस जमीन को सींचने में लगा देता है। वही युवा जब किसी कारण की वजह से अपंगता का शिकार हो जाता है, तब भारत कैसे उससे अपना मुंह मोड़ लेता है, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। ऐसे 500 जवानों की कहानी आपको बताने जा रही हूं जो ट्रेनिंग के दौरान घायल हुए, ट्रेनिंग के दौरान फिट नहीं रहे, उनसे हमने कैसे मुंह मोड़ लिया। उन्हीं युवाओं की मां ये कह रही हैं कि कल तक हमारा बच्चा देश की रक्षा करने को तैयार था और आज जब वो इस काबिल नहीं बचा है तो क्या देश उसकी रक्षा नहीं कर सकता। वो युवा जो देश की माटी को सींचने के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने को तैयार था, आज जब शरीर उसके साथ नहीं है, जब उसे खुद ही किसी के सहारे की आवश्यकता है, तो हमने कैसे उससे अपना मुंह मोड़ लिया है, ये आपको बताऊंगी। दरअसल आप सभी को पता है कि एनडीए और आईएमए यानी कि नेशनल डिफेंस अकादमिक यानी कि एनडीए और इंडियन मिलिट्री एकेडमिक यानी कि आईएमए ये युवाओं को ट्रेनिंग देता है ताकि वो देश को काबिल अफसर दे सके। एनडीए के थ्रू बहुत सारे युवा जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद वो अफसर के रूप में हमारे सामने आते हैं, देश की रक्षा करते हैं, हमारे और आपकी सुरक्षा करते हैं ताकि हम चैन से सो पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एनडीए और आईएमए जिन युवाओं को ट्रेनिंग देता है, उन ट्रेनिंग के दौरान कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ट्रेनिंग के दौरान जो है वो हादसे का शिकार हो जाते हैं, अपंगता का शिकार हो जाते हैं और उन्हें अनफिट करार देकर साइड कर दिया जाता है। फिर उन युवाओं का क्या होता है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। ना तो उन्हें एक्स आर्मी का टैग मिलता है और ना वो सुविधाएं मिलती हैं। दरअसल अगर कोई सेना में है और उसने ड्यूटी की है तो उसे एक्स आर्मी की तमाम सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मेडिकल सुविधाएं, कैंटीन की सुविधाएं और तमाम तरीके की पासेस वगैरह, पेंशन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के दौरान ही हादसे का शिकार हो जाएं तो आपने पूरी जिंदगी तो सेवा दी नहीं है और ना ही आपको कोई कमीशन वगैरह मिला है। इस वजह से आप जो है वो उस लिस्ट में नहीं आ पाते, इसलिए आपको एक्स आर्मी का दर्जा नहीं मिलता। आज आपको ऐसे युवाओं की कहानी बताने जा रही हूं जिन्होंने अपनी जवानी में इस बात का सपना देखा था कि वो भारत की सेवा करेंगे और आज उन्हें खुद ही एक सहारे की आवश्यकता है। इनके माता पिता इस बात की दुआ करते हैं कि इनके जीते जी इनके बच्चों की मृत्यु हो जाए, क्योंकि अगर इनके गार्जियन मर गए तो इनका सहारा कौन बनेगा। एक गिलास पानी तक भी नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसे जवानों की सुरक्षा कौन कर पाएगा, क्योंकि सेना तो इनके साथ खड़ी नहीं है। सेना इन्हें 40,000 रुपए देती तो है, लेकिन इनका मेडिकल खर्च उससे ज़्यादा आता है। अब आपको वो तमाम कहानियां बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप वो कहानी सुनिए, उसके बाद उसका पीड़ा, उसका मर्म बताऊंगी। कैसे रक्षा मंत्रालय इनके साथ खड़े होने का दावा तो करता है, लेकिन वो फाइलें सालों साल दफन कर दी जाती हैं, फाइलें आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि फाइलों के पास अपने पैर तो है नहीं कि वो चलकर आगे बढ़ जाएं, और ना ही फाइलों में कोई इंसानियत या मानवता होती है। वो तो कागज होते हैं। अगर उनमें इंसानियत होती, उनमें मर्मता होती, तो पक्का दावे के साथ कह सकती हूं कि वो फाइलें चीख चीख कर ये कहती कि इन युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, इन्हें इनका हक मिलना चाहिए। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई युवा किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त होता है तो देश को उसके साथ खड़े होना चाहिए। एक जवान युवा की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और देश उसके साथ तक खड़ा नहीं होता, ये शर्म की बात है। फिलहाल ये खबर देखिए। भुला दिए गए क्रेडिट्स, एनडीए और आईएमए से घायल होकर लौटे पूर्व प्रशिक्षु बिना पूर्व सैनिक का दर्जा पाए झेल रहे हैं अपंगता और बढ़ते इलाज का बोझ। मैंने आपको बताया कि एनडीए और आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान जो अभ्यर्थी या ये कह दें कि जो कैंडिडेट घायल हो जाते हैं, उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलता, इसलिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, जैसे कैंटीन की सुविधा, इलाज की सुविधा, वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती और ना ही उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा मिलता है। इसीलिए पहले तो वो अपंगता का शिकार होते हैं, उसके बाद जो बढ़ता खर्च है, जो इलाज में खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसका शिकार हो रहे हैं। इसीलिए परिवार वाले एक अलग तरीके की पीड़ा झेल रहे हैं। इन्हीं कैडेट्स की माओं में से एक मां ने कहा कि अगर बेटा देश की रक्षा के लिए ट्रेनिंग के काबिल था तो चोट लगने के बाद क्या देखभाल के लिए देश उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता।
सोच कर देखिए कि हमें उसकी जवानी की ज़रूरत तो थी, हम उसकी काबिलियत का सम्मान तो करते हैं, लेकिन उसी ट्रेनिंग के दौरान जिस ट्रेनिंग लेकर वो इस काबिल बनता, अगर उस ट्रेनिंग के दौरान उसके साथ कुछ भी हो जाएगा, उसके बाद हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम आंख मूंद कर बैठ जाएंगे और कुछ पैसा थमा देंगे। अब वो पैसा उसके लिए पूरा है या नहीं, हमें इससे भी मतलब नहीं है। चलिए अब आपको कहानी दिखाती हूँ। ये कहानी देखिए, इनका नाम है विक्रांत राज। सबसे पहले ये ऐसे दिखा करते थे, अब ये ऐसे हो चुके हैं। अफसर बनने के लिए पैदा हुआ था विक्रांत राज ने कहा, चंडीगढ़ के हैं, इनकी उम्र 26 साल है। एनडीए में इनका कार्यकाल जो है वो दिसंबर 2016 से लेकर 2020 तक रहा। इन्हें सिर में चोट लगी और सबड्यूरल हेमरेज हो गया। इन्हें जो मानसिक वेतन मिलता है, ये कह दीजिए कि जो सांत्वना राशि या जो भी पैसा सरकार की तरफ से मिलता है वो 40,000 रुपये है, लेकिन इनके चिकित्सा का जो खर्च आता है, जो मेडिकल फीस आती है, वो 95,000 रुपये है। आता कितना है 40, खर्च कितना होता है 95। आप खुद सोच कर देखिए कि बीच का पैसा कौन भर रहा है। पिता भर रहे होंगे, जो बूढ़े माँ बाप हैं, जिनका सहारा इन युवाओं को बनना था। आज वही बूढ़े माँ बाप फिर से इन बच्चों को सींच रहे हैं, इन बच्चों की जिंदगी का सहारा बन रहे हैं। कोस रहे होंगे अपने आप को कि देश की सेवा के लिए हमने ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा ही क्यों। ये बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनता और आज फिर हमें ही इसकी देखभाल करनी पड़ी है। दूसरा कहानी देखिए, इनका नाम जो है वो शुभम गुप्ता है। 33 वर्ष इनकी उम्र है। भटिंडा पंजाब के हैं। गर्दन के निचले हिस्से में इन्हें जो है वो लकवा मार गया है। ये देखिए, ये जो व्हील चेयर होती है उस पर ये बैठे हुए हैं। पीछे आपको व्हील चेयर नजर आ रहा होगा। ये उनकी पहले की तस्वीर है और ये उनकी अभी की तस्वीर है। इनका एनडीए में जो कार्यकाल है वो 2010 से 2014 के बीच रहा। इनको जो है वो स्पाइनल इंजरी हो गई और इनको भी मिलता है 40,000 रुपये और इनका जो खर्च आता है, जो मेडिकल खर्च आता है, वो 40,000 रुपये। तो ले देकर ये कुछ भी बचा नहीं पाते हैं। परिवार वालों पर ही खाने पीने रहने की जिम्मेदारी आ गई है। अब इसके बाद ये दूसरी कहानी देखिए। इस शख्स को देखकर क्या इतनी उम्मीद की जा सकती थी कि ये शख्स हमारे देश की सेवा के लिए एक वक्त जो है वो ट्रेनिंग ले रहा था और अभी ये ऑन बेड हैं। इनकी जो नसें हैं वो 90% नसें जो है वो नुकसान हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं। इनका नाम है किशन कुलकर्णी। 25 साल इनकी उम्र है। कर्नाटक हुबाली के ये रहने वाले हैं। एनडीए में इनका कार्यकाल जो है 2019 से 2022 रहा। बहुत छोटा कार्यकाल रहा और इनके इलाज का खर्च भी 40,000 रुपये आता है और सरकार 40,000 रुपये ही देती है। इसके अलावा रहने का, खाने का, और क्योंकि इनकी 90% जो नसें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, तो एक केयर टेकर की भी आवश्यकता लगती होगी। बाथरूम और ये सारी चीज़ें के लिए एक शख्स 24 घंटा इनके साथ चाहिए और सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप इनको देखिए। इनका नाम कार्तिक शर्मा है। 27 साल इनकी उम्र है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। पहले ये ऐसे दिखते थे, अभी ये व्हील चेयर के सहारे जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। पूरे वीडियो में हम 2 तस्वीरें लगा रहे हैं, पहली वाली और अभी वो कैसे नजर आ रहे हैं वो वाली। ये कैडेट से जो है वो पैरा एथलीट तक जो है वो गए हुए थे। एनडीए में इनका कार्यकाल जो है वो 2015 से लेकर 2021 रहा। इनके रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और इनके भी इलाज का खर्च जो है वो 40,000 रुपये है और सरकार कितना देती है, 40,000 रुपये ही देती है। मतलब आप समझिए, रहने खाने सब चीज़ का खर्चा जो है वो इनके माँ बाप आज भी संभाल रहे हैं। ये भी आप सब देखिए, ये इनके पहले की तस्वीर है और ये अभी की तस्वीर है। इनके जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा, ये इनका स्टेटमेंट है। इन्होंने अब एक तरीके से हार ही मान ली है। इनका नाम हरीश है, हरीश सिंगमार। ये 40 साल के हैं, रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। आईएमए में इनका कार्यकाल जो है वो 2006 से 2007 तक रहा, यानी कि सिर्फ 1 साल इन्होंने जो है वो ट्रेनिंग ले पाई थी। अभी वे देश को सेवा नहीं दे पाए थे। इनको सिर में गंभीर जो है वो चोट आई, उसके बाद से इनका हाल ये हो गया। इनके इलाज में 70,000 रुपये खर्च आता है और क्योंकि सरकार हर जवान को 40 ही देती है, तो बाकी का जो भी खर्चा है वो परिवार वाले आज भी उठा रहे हैं। और इसके अलावा ऐसी तमाम कहानियां हैं और ऐसा नहीं है कि सरकार को इनके बारे में पता नहीं है, सरकार को इनके बारे में पता है। और रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ कहा। ये भी कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये भी कहा था कि कम उम्र में युवा जो है वो
इन ट्रेनिंग सेंटर्स में आ जाते हैं और उसका हिस्सा बनते हैं, वर्दी पहनते हैं, राष्ट्र की सेवा का जुनून लेकर आते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हम इनके बारे में सोच रहे हैं। फाइलें चलती रही और आज तक उन फाइलों पर कुछ भी नहीं हो पाया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये कहानी है। और ये बच्चे जो देश की सेवा के लिए अपनी पूरी जवानी देश को न्यौछावर कर देते हैं, उनको ना तो रहने का, ना तो खाने का, सब कुछ छोड़िए, एक सम्मान तक नहीं मिल पाता। एक एक्स आर्मी का सम्मान जो मिलना चाहिए वो तक नहीं मिल पाता, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ये घायल हो गए। अब आपको तमाम खबरें दिखा रही हूँ। देखिए ये खबर आप देखिए, सेना में ट्रेनिंग पर ट्रेनर ने थप्पड़ जो है वो जोर से मार दी थी, जिसकी वजह से उनके कान का एक हिस्सा जो है वो सुनने लायक नहीं बचा था। बाद में इन्हें विकलांग कहकर निकाल दिया गया और 61 साल बाद जो है वो पंजाब हरियाणा कोर्ट में जाकर न्याय मिला। अब आपको इस पूरी कहानी में एक बात बताऊं, जो युवा, जो जवान, जो कैंडिडेट जो है वो पंजाब हरियाणा कोर्ट में अपनी न्याय के लिए गुहार लगाता रहा, उसकी जान तक चली गई, वो मर भी गया, उसके बाद जाकर न्याय आया। जब उस जवान की पत्नी ने उस केस को आगे बढ़ाया, तब 61 साल बाद जाकर कहीं न्याय मिला। अब कहते हैं भाई साहब देर है पर अंधेर नहीं, पर सोच कर देखिए कि वह पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ता रहा, इस सिस्टम को आईना दिखाता रहा, ये बताता रहा कि आपकी ट्रेनिंग की वजह से मेरा ये हाल हुआ है, आपकी ट्रेनिंग की वजह से मेरे शरीर का ये नुकसान हुआ है, अब आपको मेरी भरपाई करनी होगी। ये कहते कहते उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ने ही थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से उनके कान का एक हिस्सा जो है वो विकलांगता का शिकार हो गया था। 50 साल तक केस लड़ते लड़ते आखिर में पूर्व सैनिक की मौत हो गई। उसके बाद उनकी पत्नी ने ये डिसाइड किया कि मैं इस केस को आगे लड़ूंगी और अपने पति को वो सम्मान, वो हक दिला कर रहूंगी। बाद में पति के मरने के 11 साल बाद वो केस जीत जाती हैं। पंजाब हरियाणा कोर्ट जो है वो इनमें उनको न्याय देते हुए ये कहता है कि विकलांग पेंशन की वो हकदार है और अधिकारियों को विधवा पेंशन देने की भी जो है वो बात कहते हैं। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि सरकार को सब पता है, लेकिन आपको जो है वो लड़ना होगा, अपनी बात कहनी होगी। और कब तक कहनी होगी? जब तक उनके कानों तक पहुंच न जाए तब तक कहनी होगी। इसके बाद ये खबर आप और देखिए, ट्रेनिंग के दौरान मेडिकली अनफिट होने वाले कैडेट से मुंह नहीं मोड़ेगी सरकार, मिलेंगी सुविधाएं। ये वो खबर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने बताया कि सैन्य प्रशिक्षण के दौरान जो चोट लगने की वजह से जो तमाम चीज़ें हो जाती हैं और वो अनफिट हो जाते हैं, उन्हें भूला नहीं जाएगा, उनको तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। इस खबर में बताया गया था, ये बताया गया था कि कैसे वो ये बात समझते हैं कि देखिए यहाँ पे ये लाइन भी साफ लिखी हुई है, पढ़कर सुना देती हूँ। देखिए उन्होंने क्या कहा था, रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा, ये निर्णय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कैडेट सशक्त बलों के अधिकारियों के रूप में शामिल होने के इरादे से कम उम्र में सैन्य अकादमिक यानी कि एकेडमी में शामिल होते हैं, वर्दी में राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हैं। तो मंत्रालय का ये मानना है कि प्रशिक्षण के दौरान चोट लगने पर जो चिकित्सक आधार पर जो वो निलंबित हो जाते हैं वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके बारे में सोचा जाएगा, तमाम चीज़ें की जाएंगी, उनके वेलफेयर के लिए की जाएंगी। ये सब चीज़ें कही गई होंगी, क्या पता कहीं चुनाव रहा होगा तो ये सारी चीज़ें कही गई होंगी, लेकिन ज़मीन पर नहीं उतरा। इसलिए ऐसी बहतेरी कहानियां हैं जो मैं आपके सामने रख सकती हूँ। ऐसे तमाम युवा हैं जिनके बारे में मैं बता सकती हूँ। मैं एक आंकड़ा बताती हूँ, 1985 से लेकर अब तक 500 ऐसे कैडेट्स हैं, 500 ऐसे जवान हैं जो इस तरीके की तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं। किसी को किसी वजह से, किसी को किसी वजह से, किसी को किसी वजह से ट्रेनिंग के दौरान शरीर में कुछ कमियां हो गई, शरीर अनफिट हो गया, तो हमने उन्हें साइड कर दिया। हमने मुड़कर उनके बारे में ये पूछा भी नहीं कि आपने तो अपनी जवानी इस देश की रक्षा के लिए न्यौछावर करने के बारे में सोचा था और इसी ट्रेनिंग के बदौलत आप उस काबिल बन पाते। अब उसी ट्रेनिंग में अगर आपको क्षतिग्रस्ता हो गई है, अगर आपका शरीर अपंग हो गया है या इस काबिल नहीं बचा है कि आप देश की सेवा कर पाएं, तो हम उस परिवार का हालचाल पूछ लें, हम उस परिवार का कष्ट सुन लें, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। हमें सच में फर्क नहीं पड़ता है। अगर पड़ता तो ऐसे तमाम किस्से
हर टीवी चैनल में चल रहे होते। 15 अगस्त, 26 जनवरी, कारगिल दिवस, इन तमाम चीज़ों पर हम सोशल मीडिया पर आकर पोस्ट लिखते हैं, डीपी वगैरह लगाते हैं, सोशल मीडिया पर आकर अपने जवानों के लिए न जाने कितना कुछ बकवास करते हैं। हमारे जवानों के लिए ये, हम अपने जवानों का इतना सम्मान करते हैं। और सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सब चीख चीख कर इस सेना के गौरवशाली इतिहास के बारे में बता रहा होता है, सेना के पराक्रम के बारे में बता रहा होता है। तो बताइए ना, इन युवाओं की चर्चा क्यों नहीं होती है? इन युवाओं की चर्चा क्यों नहीं होती है? और किसी प्राइम टाइम शो में कोई एंकर चीख चीख कर इन युवाओं के बारे में क्यों नहीं बता रहा होता है? क्यों इन युवाओं की चर्चा किसी अखबार के पन्ने पर नहीं होती और किसी टीवी के प्राइम टाइम शो में कोई बड़ा वाला एंकर इन पर चर्चा नहीं कर रहा होता है? ये देश की हकीकत है, लेकिन इससे सबको मुंह मोड़ लेना है, क्योंकि इस तरीके की खबरों पर अगर चर्चा होगी तो सरकार को जवाबदेह बनाया जाता है। जब इस तरीके की चर्चा होती है तो सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा जाता है कि सेना के सम्मान में सिर्फ आप वोट बटोरेंगे, सेना की वर्दी पहनकर फोटो छपवाएंगे चौराहों पर, और युवाओं से और देश के जो नागरिक हैं उनके सेंटिमेंट के साथ खेलने के लिए आप सेना का नाम ले लेते हैं, लेकिन उसी सेना का एक हिस्सा या उसी सेना का हिस्सा बनने वाले युवा जो ट्रेनिंग के दौरान, उसी ट्रेनिंग से वही उस काबिल बनते कि वो देश की सेवा कर पाते, उसी ट्रेनिंग के दौरान अब वो शारीरिक रूप से उतने फिट नहीं बचे, ट्रेनिंग के दौरान किसी हादसे का शिकार हो गए, तो अब हम उनसे मुंह मोड़ ले? क्यों इस तरीके की सच्चाई सामने नहीं आती? क्यों इस बात पर चर्चा नहीं होती? क्यों इस तरीके से लोगों को भुला दिया जाता है? यही मेरा सवाल है। भारत एक नई सोच की हर बार ये कोशिश होती है कि जिस मुद्दों को भुला दिया जाए, जिस मुद्दे पर चर्चा ना की जाए, जिस चीज़ से मुंह मोड़ लिया जाए, उस पर हम चर्चा करते हैं। मुझे पता है कि हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा नहीं है, ये आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जाएगी, मुझे ये भी पता है कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हम इस चीज़ पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ना तो मुझे सोशल मीडिया पर दिखावेबाजी करने से कोई मतलब है और ना ही सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर मैं इस देश प्रेम की बात कहती हूँ। अगर आपको अपने देश से प्रेम है ना, तो आपको कहने की जरूरत नहीं होती, वो आपकी ड्यूटी में नजर आता है। मुझे लगा कि मुझे इस खबर पर चर्चा करनी चाहिए, मुझे लगा कि मुझे उन परिवारों के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए जिन बच्चों के आंखों में कभी वर्दी पहनने का सपना चमका करता था, जो कोई फाइटर प्लेन उड़ाना चाहता था तो कोई बॉर्डर पर खड़ा रहना चाहता था। आज उसी ट्रेनिंग के दौरान वो इस काबिल भी नहीं बचा। सबसे पहले तो उसका सपना हमने छीन लिया, उसके बाद शारीरिक रूप से उसको हमने अपंग बना दिया, उसके बाद तीसरा मेडिकल बोझ उसके सिर पर डाल दिया। वो हर पल यही कोसता रहे कि हमने क्यों सपना देख लिया कि मैं इस देश की रक्षा करूंगा। हम यही बनाना चाहते हैं क्या? हम इसी तरीके क्या भारत चाहते हैं क्या, जिसमें एक युवा कभी ना चाहे कि वो सेना में जाए? क्योंकि सेना में जाने के लिए हमें उसके मेडिकल, उसके फैमिली, उसके हर भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से भी हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। बॉर्डर पर जाकर वो गोली खाए और उसके गोली खा लेने के बाद उसकी पत्नी को हम ना देखें, उसके परिवार वालों से हमें कोई मतलब ना रहे, और अगर किसी वजह से वो अनफिट हो जाए तो हमें उससे कोई मतलब ना रहे। ये कैसा भारत है? अब आपको एक और आंकड़ा बताती हूँ। सिर्फ एनडीए की बात कर लूँ तो 2021 से लेकर 2025 के बीच में 20 कैडेट्स ऐसे हैं जो इस तरीके के हादसे का शिकार हो गए, लेकिन अफसोस इस तरीके की खबरें नहीं मिलेंगी आपको। फिलहाल 40,000 रुपये दिया तो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो बहुत है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मेडिकल फीसेस बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से चिकित्सा महंगा होता जा रहा है, उस तरीके से इन तमाम युवाओं को देखकर बुरा लगता है। आप देखिए फिर से। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और सच में आपको अपने देश के सेना के प्रति सम्मान है, अगर सच में आप देश के सेना के प्रति सम्मान रखते हैं, सच में देश प्रेम की भावना आपके दिल के अंदर से आती है, सिर्फ सोशल मीडिया पर टिकट पोस्ट करने से आपका देश प्रेम नहीं झलकता है, तो आपको ये वीडियो शेयर करना चाहिए। आपको रक्षा मंत्रालय तक ये वीडियो पहुंचाना चाहिए और कहना चाहिए कि ट्रेनिंग के दौरान किसी भी कारण की वजह से अगर अनफिट हो जाते हैं वो कैडेट्स, तो उन्हें भी एक्स आर्मी जैसा सम्मान मिलना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम मेडिकल सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए, ताकि जिनके कमर की हड्डी टूट गई है, जिनके सिर में गंभीर चोट लग गई है, या किन्हीं कारणों की वजह से वो शारीरिक रूप से अपंग हो चुके हैं, उनका जीवन भर इलाज जो है वो मुफ्त हो। इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतना तो
हक है उनका ना, इतना तो उन्हें मिलना ही चाहिए। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। एक युवा जिसने देश की सेवा के लिए अपनी प्राण देने के बारे में सोचा हो, बलिदान देने के बारे में सोचा हो, पहले तो वो अपंगता का शिकार हो जाए और दूसरा बढ़ते महंगे इलाज से उसे हर पल शोषित होना पड़े, ऐसा भारत ठीक नहीं लगता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, जवाबदेह लोगों तक पहुंचाइए, जो लोग जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचाइए। जवाबदेही तय होना जरूरी है। बहुत धन्यवाद।